Hi everyone. Today we are going to discuss chapter number 1, number system, class 9, subject mathematics. Students, आज फिर से हम चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम को इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। उसमें अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसके अलावा भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। आज वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है, आज उसी पे पहले हम एक नज़र डालते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स को अभी तक एक्सप्लोर कर लिया है। सो बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कशंस कर ली हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स की स्टोरी में भी हमने एक नजर डाली थी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स, विच मींस नेचुरल नंबर के अंदर जब जीरो आ जाता है तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे हर बार मैं रिव्यू क्यों लेता हूं, बिकॉज बार बार जब हम किसी चीज का रिव्यू लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमारी एक अच्छी पकड़ बन जाती है उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस फॉर्म के होते हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स होती है, वो हमने काफी कुछ इसमें इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने सीखा था दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर्स की और नंबर लाइन, उसके बाद हमने हाउ वी कैन फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने डिफरेंट मेथड से यहाँ पे एक्सप्लोर किया था। उसके बाद हमने सीखा इरेशनल नंबर्स। जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और इसके कुछ की पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन से नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन किया था इरेशनल नंबर्स का ऑन नंबर लाइन। जैसे रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी लर्न दैट। आफ्टर दैट वी डिस्कस रियल नंबर्स। हमने ये सीखा था कि जो भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अंदर नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। दैट मींस रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। आफ्टर दैट वी लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने ये सीखा था कि कैसे इरेशनल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देन रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में सीखा। जो डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो नंबर एक्सपेंड करते हैं उनके बारे में सीखा था। उसमें हमने सीखा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया था नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। कैसे हम बिना कैलकुलेशंस के, बिना डिवीजन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने वो भी लर्न किया। आफ्टर दैट इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एक तो हमने इरेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखा था बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, लेकिन क्या इरेशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट, वो भी हमने यहाँ पे सीखा। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड operations on real numbers in our last class. So let's continue the journey of number system, and we will explore in depth the number system. Let's start. So today we will try to solve exercise 1.4, in which our first question is classify the following numbers as rational or irrational. हमें पता है that how we can identify rational as well as irrational numbers
नंबर लाइन के ऊपर हो या रियल लाइफ में हो, कैसे उसमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है, वो हमने सीखा हुआ है। आज हम उसमें क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे दैट आउट ऑफ दीज नंबर्स which are rational as well as which are irrational numbers. Part 1 2 minus under root 5. हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देखा था that under root 5 is an irrational number. Why? Because एक तो ये under root के बीच में आ रहा है, दूसरा ये जो 5 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने हमेशा आपको यही बोला कि जो भी अंडर रूट के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। अब ये जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। सिंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो एक 2 क्या है, रैशनल नंबर है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई होता है तो हमारा रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में ही आता है। आफ्टर फर्स्ट पार्ट वी हैव सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज सेकंड पार्ट विच इज 3 प्लस अंडर रूट 23 minus under root 23. So this is our question. Now we need to classify whether it is rational or irrational number. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स हम यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हमें नंबर्स के बीच में दिए गए हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द बॉड मास हम लोग ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। So here we get 3 plus under root 23 minus 23. So positive 23 and minus 23 both are same numbers and we know plus minus is minus. So 23 में से 23 जब minus हुए तो it will be 0. तो ये हमारा 0 आ जाएगा and we just left with 3. So what is 3? 3 कौन सा नंबर है? 3 is a rational नंबर। 3 हमारा क्या रैशनल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली 3 रैशनल नंबर है एंड नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट विच इज गिवन एज 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 7। सो बिकॉज डिवीजन में जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है बोथ आर सेम नंबर्स, और जब भी हमारे पास सेम नंबर्स होते हैं, जब हम उसका डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो वी नो दैट 1 इज अ रैशनल नंबर। 1 क्या है, रैशनल नंबर है, सो ये हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। सो हियर वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन ऑप्शंस whether these are rational numbers or irrational numbers। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट विल बी फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई 1 इज अ रैशनल नंबर एंड अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हमारे पास 1 यहाँ रैशनल नंबर है और अंडर 2 इरेशनल नंबर है एंड अकॉर्डिंग टू द रूल जब भी एक रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर का डिवीजन होता है द रिजल्ट विल बी इरेशनल। रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। जब भी इनका डिवीजन होगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे वो रैशनलाइजेशन के बाद भी आएगा लेकिन फिर भी वो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद हमारा जो last part that is fifth part that is 2 pi and we know that the value of pi is 3.14159 dot 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 which is irrational। तो यहाँ पे हमारा जो पाई क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे 2 is rational number
and pi is irrational number. अब प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल नंबर एंड अदर इरेशनल नंबर, बट इसमें जीरो नहीं आएगा बिकॉज नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है दैट विल बी इरेशनल नंबर। अगर मैं 2 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं एंड पाई इज हियर इरेशनल, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं मेरा रिजल्ट इरेशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सीखा दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स व्हिच वी लर्न इन आवर अर्लियर क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स सिंपल वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल वे मीन्स whatever operations do we have in mathematics, like हमारे जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं, बट बड़े सारे ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और एज पर रूल ऑफ बॉड मास हम अगर वो मैथमेटिक्स जो ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करते हैं, सिंपल वे से उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 लेंगे। हमारा पार्ट 1 क्या आता है, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास बायनोमियल और बायनोमियल की दो टर्म्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 3 और उसके बाद हम लोग सेकंड जो है ये जो है इसको यहां पे लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस है, सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, वहां पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 और उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे अगेन 2 प्लस अंडर रूट 2। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3 है एंड 2 प्लस अंडर रूट 2 है, जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है। उस सबसे पहले हमने पहला एलिमेंट लिखा फर्स्ट ब्रैकेट का 3, फिर इन दोनों को लिखना है 2 प्लस अंडर रूट 2, उसके बाद अंडर रूट 3 लिखना है। जो साइन यहाँ पे अगर साइन प्लस का होगा प्लस लिखना है, अगर माइनस का होगा माइनस लिखना है, देन 2 प्लस अंडर रूट 2 देन वी विल मल्टीप्लाई देम 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस प्लस प्लस, ये जो प्लस है, ये जो जिन भी दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके आगे के दोनों साइंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 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 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। मैं इसको दोबारा से रब करके लिखता हूँ सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे अंडर रूट 3 है, पहले हमने क्या किया 2 अंडर रूट 3 कर दिया, अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस तरफ सॉल्व करते हैं। सो मेरा 3 2 का क्या आ गया, यहाँ पे 3 2 इज 6, आगे प्लस है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है 3 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, दोनों अलग अलग हैं, सो वी कांट ऐड देम, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब सिंस ये दोनों अंडर रूट के बीच में टर्म्स आ रही हैं, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट, प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो गया। अब ये भी अंडर रूट के बीच में, ये भी अंडर रूट के बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, डिवीजन इज पॉसिबल। मैंने कल भी आपको रूल्स बताए थे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए लाइक टर्म्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 आ गया, प्लस 2 अंडर रूट 3 आ गया, देन वी हैव अंडर रूट 6।
तो आपने देखा किस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 to the 6 आ गया हमारे पास, 3√2 आ गया प्लस 2√3 आ गया एंड 3 to the 6 आ गया लास्ट में भी, ठीक है, लेकिन वो अंडर रूट के बीच में आया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। एक पार्ट मैं इसका आपको करवा देता हूं और भी एक पार्ट करवा देता हूं, उसके बाद जो रेस्ट पार्ट्स हैं उस पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। पहले वो वाले पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं जो मैं यहाँ पे करूँ, उसके बाद रेस्ट पार्ट ट्राई योरसेल्फ। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, विच इज 3 प्लस √3 3 माइनस √3। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये जो एलिमेंट है 3 and 3 ये सेम है। उसके बाद यहाँ पे भी जो सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट है और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ब्रैकेट है वो भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क इनके साइंस का है। फर्स्ट वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी याद आती है, विच इज, आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी को पहले लिखूंगा, वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी डायरेक्टली। अब आइडेंटिटीज बनी क्यों है? सो दैट हमारा जो लेंथी प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, उसको हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 प्लस यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा क्या आ गया, यहाँ पे a हमारा 3 है और b हमारा √3 है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हाट इज a हियर 3 एंड व्हाट इज b हियर √3। नाउ आई विल अप्लाई हियर, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a की जगह मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a हियर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे √3 के ऊपर स्क्वायर आ जाता है आपका और यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे a जो है वो 3 है और b जो है वो √3 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस एंड हियर स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल एंड द आंसर इज 3। तो यहाँ पे जब 9 में से 3 स्क्वायर इज 9 और √3 square is 3. When we subtract 9 and 3, we get 6 as answer. So 9 minus 3 is 6. So this is how we can solve these type of problems. अब similarly यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं थर्ड पार्ट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। So the third part is bracket start √5 plus √2 square. Again, here we have new identity, and what is it? Because a plus b whole square. यहाँ पे a √5 है, b यहाँ पे √2 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी मैंने कल भी बताया था आपको, दैट इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। एंड व्हाट इज a हियर 5 एंड व्हाट इज b हियर √2, राइट।
तो a को हम √5 से रिप्लेस करेंगे और b को हम लोग √2 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे और अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी जब मैं अप्लाई करता हूँ तो दैट इज a², सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, ये मैं एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे, a² दैट इज √5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a क्या है यहाँ पे √5, b क्या है यहाँ पे √2। सो दिस डॉट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस व्हाट इज b हियर √2 स्क्वायर। यहाँ पे मैं √5 और स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल कर दूंगा और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 बचा प्लस 2, 5 × 2, बिकॉज दोनों अंडर रूट के बीच में है, दोनों 5 और 2 दोनों अंडर रूट के बीच में है, तो यहाँ पे ये √5 × 2 हो जाएगा प्लस हमारा 2 आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, हमारा 2 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5 + 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दीज टर्म्स। सो जो नेक्स्ट है ये आपने खुद ट्राई करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसको थोड़ा इन डेप्थ समझना आपने, अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप मैथमेटिक्स को अच्छे से इन डेप्थ जाके सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है ये बेसिकली सर्कल से आता है, राइट। कोई भी चीज समाज के अंदर हम लोग देखेंगे, बड़ी सारी चीजें जो सर्कुलर इन शेप है वहां पे हमेशा पाई आपको एग्जिस्ट मिलेगा, राइट। सो पाई इज बेसिकली रेशियो ऑफ circumference of circle, circumference of circle divided by its diameter। अब मैं बताता हूं कैसे है ये। सी circumference of circle जो होता है वो क्या होता है 2πr। circumference of circle is 2πr and हमारा डायमीटर क्या होता है 2 times r। 2 times r means r को अगर आप रेडियस को डबल करते तो वो डायमीटर होता है। इफ आई विल कैंसिल दिस 2 एंड r, व्हाट वी लेफ्ट विद, हमारे पास क्या आता है पाई आता है। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वो आता कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि इफ पाई इज एन इरेशनल नंबर तो बड़ी जगह हम क्या लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। तो क्या 22/7 भी इरेशनल है? क्या 22/7 इरेशनल है? बट एज पर द डेफिनेशन इट इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। ये क्या रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। 22 and 7 both are positive integers and q that is 7 not equal to 0। तो यहाँ 7 0 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आज मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर किसी चीज में इन डेप्थ समझ बनानी है उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली जो भी वैल्यूज हम विद द हेल्प ऑफ पाई निकालते हैं वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट होते हैं। जो भी हम लोग अभी तक सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं या सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं सर्कल का, जहां पे हम लोग वैल्यू पाई का यूज कर रहे हैं वो हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, नॉट एग्जैक्ट। सो फार्मूला जो हमारा है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर है। यहाँ पे C एंड D ये मेजर्ड वैल्यूज है। यहाँ पे फिर मैं फोकस डालूंगा, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, वो कभी हो ही नहीं सकता एग्जैक्ट। और मेजरमेंट्स हमेशा क्या होती हैं, अप्रॉक्सीमेशंस हैं इस केस में।
whenever we use the value of pi to find out the circumference of circle as well as the area of the circle, या किसी और पर्पस के लिए हम पाई का वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा अप्रोक्सीमेट है। क्या अप्रोक्सीमेट है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसलिए कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज पाई इज एक्चुअली इरेशनल। पाई जो है वो एक्चुअल इरेशनल ही है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, बिकॉज इट फॉलोज बोथ द रूल्स ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, बट प्रैक्टिकल जो मेजरमेंट्स हैं वो हम रैशनल वैल्यूज का लेते हैं टू मेक इट इजी। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लेते हैं, दैट इज 22/7 या फिर 3.14, ये हम लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा बड़े सारे क्वेश्चंस में आपको बोला गया था यूज पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, बट जो एक्चुअल है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू ऑफ पाई लेके चलोगे तो आपका वैल्यू निकालना, आपका आंसर निकालना वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सो दैट टू मेक इट इजी हम लोग पाई का जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैशनल वैल्यूज। सो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जो वैल्यू हम पाई की लेते हैं वो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होता है, बट एक्चुअल में पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट √9.5 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसको आपने ध्यान से सुनना है और इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, राइट। सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है 9.5 ऑन द नंबर लाइन। बेसिकली ये है किस पर्पस के लिए, सो दैट वी कैन विजुलाइज एंड ज्योमेट्रिक वे ऑफ शोइंग √9.5 ऑन द नंबर लाइन। और हमेशा याद रखना, अगर मैं इसको √x लिखता हूं तो मेरा जो x है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 9.5 है तो ये 0 से ग्रेटर है। लेकिन ये किस पर्पस के लिए है, सो दैट वी कैन विजुलाइज और ज्योमेट्रिक फॉर्म में हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाए। तो चलिए अभी इसके लिए क्या स्टेप्स हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है उसे उतनी मेजरमेंट से आपने क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए से लेके हमने कितना किया, 9.5 किया टिल पॉइंट बी, तो वहां पे आपने ए और बी मार्क कर लिया। पहला स्टेप आपने जिसका आपने ड्रॉ करना है उस नंबर के बराबर की जो लेंथ है आपने स्केल की मदद से, रूलर की मदद से आपने ड्रॉ कर लिया, दैट इज ए बी विच इज इक्वल टू 9.5। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स लिखने की जरूरत है विद द हेल्प ऑफ रूलर। आपने क्या किया, 9.5 जो है सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली विच इज इक्वल टू ए बी। उसके बाद 1 सेंटीमीटर आपको उसको एक्सटेंड करना है। ये हमारा 1 सेंटीमीटर आपको उसका एक्सटेंड करना है और उसे मार्क कर दिया आपने पॉइंट सी, राइट। तो अब जो हमारा ए सी है इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे एक्सटेंड करना है आपने 2 पॉइंट सी विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। उसके बाद आपने ए के कंपास लेना है, कंपास को आपने ए पे रखना है और हाफ से ज्यादा खोलना है। किसका, ए सी का। एक ये पॉइंट आ गया आपका, एक ये पॉइंट आ गया। सबसे पहले आपने ए के ऊपर कंपास रखना है और मोर देन हाफ आपने कंपास ओपन करना है और यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। मैं इसको रब कर देता हूँ स्टेप्स को, स्पेस का दिक्कत रहेगा। इसमें आपने क्या किया, पॉइंट ए पे कंपास को रखा, मोर देन हाफ खोला और यहाँ पे एक आर्क आ गया, राइट। फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरफ आ जाना है, सी पे रखना है और मोर देन जितना आपने कंपास को खोल रखा है उतना रखना है और हमारा ये मार्क हो गया। वैसे ही हमने
डाउन साइड पे कर लिए यहाँ पे मार्क। अब ये किस पर्पस के लिए आपने सीखा हुआ है, हाउ वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मींस अगर मेरे पास यहां से यहां तक एक AC लाइन है, यहाँ पे 9.5 था, ये हो गया हमारा 10.5 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसको और एक्सटेंड किया था। तो 9.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरे पास A और C है, ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ A और C है, ये मेरे पास 10.5 आ गया। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस मुझे इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, और उसके लिए आपने सीखा हुआ है हम लोग क्या करते हैं, A पे कंपास को रखते हैं, आधे से ज्यादा कंपास खोलते हैं और आर्क लगाते हैं ऊपर और नीचे। फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे एंड पे आते हैं इस लाइन सेगमेंट के, और हम उतना ही कंपास जितना खुला हुआ है उससे आर्क एक ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगा देते हैं। जब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल जाता है किसका, AC का। जो भी हमने लाइन सेगमेंट लिया है उसका हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया इसका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, ये जो हमारा आया उसको हमने मार्क कर लिया, राइट। उसको हम O से मार्क कर लेते हैं। किससे मार्क कर लेना, O से। फिर आपने क्या करना है, विद सेंटर O यहां पे कंपास रखना है, और रेडियस कितना लेना है, OA, जो हाफ है किसका, 10.5 का हाफ आ जाएगा। वो हमने रेडियस ले लिया और यहाँ पे कंपास को रखा। कंपास को रखना है आपने यहाँ पे, और कितना खोलना है कंपास को, A तक। तो हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारा एक सेमी सर्कल आ जाएगा। सो दिस इज अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले AB लाइन ली विच इज इक्वल टू 9.5। उसके बाद 1 सेंटीमीटर यहाँ पे और एक्सटेंड किया इसको, जो हमारा कितना बन गया, 10.5। जब ये 10.5 बन गया तो इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, किस लाइन का, AC का। और यहाँ पे हमारे पास जो भी सेंटर पॉइंट आया वहां से हमने कंपास को खोला A तक और हमने सेमी सर्कल बनाया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट B है, ठीक है, ये जो पॉइंट B है जो मैंने 0 1 2 3 4 5 तक एक्सटेंड कर लिया है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये कहीं ना कहीं कहां मीट करेगा, इस सेमी सर्कल को, ठीक है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, D दे सकते हैं। तो मेरा यहां से BD बन गया, राइट। मेरा क्या बन गया, BD। ये जो मेरा BD है, ये मैंने क्या किया, आप परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास भी बना सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। प्रोटेक्टर से मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। ये क्या बनाया, 90 डिग्री, ठीक है। ये जो लाइन मेरी 90 डिग्री आएगी, और ये जो मेरी लाइन आएगी 90 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया जो इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है एट पॉइंट D, राइट। ये जो पॉइंट D है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरा ओरिजिन, जो मेरा 0 था, B पॉइंट जो था, वहां पे कंपास को रखूंगा और यहां तक खोलूंगा, ये मेरा आ गया। और ये लगभग मेरा, जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये मेरा लगभग यहां पे आ जाएगा, 3 से स्लाइटली आगे आएगा। तो ये जो है, ये जो मेरा है दैट इज 9.5। सो यहां पे जो मेरा 3 के स्लाइटली आगे जो बनेगा दैट इज अंडर रूट 9.5। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द अंडर रूट 9.5 ऑन द नंबर लाइन। हमने अंडर रूट की जो वैल्यूज, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 को हमने ड्रॉ करना सीखा था। अब डेसिमल फॉर्म में अंडर रूट के बीच में टर्म्स को कैसे नंबर लाइन के ऊपर लोकेट किया जाता है वो हमने आज सीखा। सो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं आगे बता देता हूं आपको। मैं दोबारा से स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने 9.5 लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 1 सेंटीमीटर हमने और उसको एक्सटेंड किया, तब ये बन गया हमारा 10.5। फिर मैंने 10.5 का सेंटर निकाला। इस लाइन का सेंटर निकालने का प्रोसीजर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
फिर विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इसका सेंटर निकालता है, वो मैंने रेडियस लिया, मैंने कंपास रखा सेंटर में और रेडियस लिया OA, और फिर मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद मेरा जो पॉइंट B था, जो मेरा एंड पॉइंट था 9.5 सेंटीमीटर की लेंथ का, वहां पे कंपास पे मैंने रखना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है। और जब वो 90 डिग्री लाइन इस सेमी सर्कल को कट करेगी, इस सेमी सर्कल को कट करेगी एट पॉइंट D, तो यहाँ पे कंपास रख के इतना लेंथ लेना है, इतना कंपास खोलना है, रेडियस लेना है, और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, और वो आर्क 3 के स्लाइटली आगे मीट करेगी। अब 3 के आगे क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 9.5 है, यानी 9 से थोड़ा सा आगे है, इसीलिए ये 3 के आगे जाके इसको इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन लोकेट द पॉइंट अंडर 9.5 ऑन द नंबर लाइन। अब विथ सेम स्टेप्स आप लोगों को 9.3 जो है वो लोकेट करना है ऑन द नंबर लाइन, राइट। और ये आपको खुद करना है, क्योंकि 9.5 का आपको मैंने बता दिया और 9.3 का आपको खुद करना है। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। आफ्टर दैट वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर। हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था, और ये जो आज एक मैं पार्ट आपको करा के यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैं ले लेता हूं, दैट इज 1 by under root 7 and under root 6. So this is the question. अब सबसे पहले स्टेप हम पहला क्या स्टेप लेंगे? We will write by rationalization we have, और रैशनलाइज हम करते किसको हैं? डिनोमिनेटर को। करते क्यों है वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कैलकुलेशंस को काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो इसके रिमूवल के लिए, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए इन द डिनोमिनेटर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। यहां आपको क्या करना है? इस स्टेप को जब भी लिखोगे आप, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। हियर वी हैव साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपको साइन ऑफ एडिशन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो इस केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस पूरे को मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये 1 है, और 1 को अगर मैं 1 by अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इट रिमेन सेम, ये सेम टर्म रहेगी, ये इस पे इंपैक्ट नहीं डालेगी। तो जब हमने ये स्टेप लिख लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 1 को अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ही आएगा। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो स्टेप। उसके बाद यहाँ पे अगेन आई विल यूज द फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हियर a इज अंडर रूट 7, b इज अंडर रूट 6। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करता हूँ, मैं रिप्लेस करता हूँ a को अंडर रूट 7 से और b को अंडर रूट 6 से, तो मेरा a माइनस बी और a प्लस बी बन जाता है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b मेरा क्या है? 6 स्क्वायर, और स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं। और आफ्टर दैट हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है दैट इज अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे हमारा 7 माइनस 6 आ गया, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 7 plus under root 6 divide by 1, and whenever we divide a number by 1 तो वो हमेशा सेम रहता है। so the final answer is under root 7 plus under root 6 is the required answer। so आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? that how we can rationalize, हम rationalize कैसे करते हैं,
कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं और रैशनलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, टू रिमूव द अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इज फॉर प्रैक्टिस, एंड अगर इसके और पार्ट्स भी हैं वो सारे अपने प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट इन आवर प्रीवियस क्लासेस, राइट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक था, सो थैंक यू।